नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडियन जियोपॉलिटिक्स शो। सोचिए एक दिन सुबह आप उठते हो और पहला न्यूज़ ये मिलता है कि आपकी नौकरी अब खतरे में पड़ सकती है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका या यूरोप में कोई डिसीजन ले लिया। ऐसा ही कुछ आज इंडिया में हो रहा है, जहां यूएस के नए टैरिफ थ्रेट्स ने टेंशन बढ़ा दी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, तब पीएम मोदी एक क्लियर विजन के साथ आए हैं, स्वदेशी। उनका कहना है कि अगर दुनिया घूम रही है, तो भारत अपनी धरती पे खड़ा रहेगा, अपनी ताकत और अपने लोगों के भरोसे पे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्वदेशी मॉडल बन सकता है भारत का इकोनॉमिक फ्रीडम का असली रास्ता? क्या ये पॉलिसी इंडिया को ग्लोबल झटकों से बचा पाएगी? चलिए डिटेल में समझते हैं मोदी जी का 10 पॉइंट मास्टर प्लान, जो बनाया गया है भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल स्टॉर्म से शील्ड करने के लिए और हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को एक नई ताकत देने के लिए। ट्रंप ने रिसेंटली इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला है, पर सच क्या है? क्या हमारी इकोनॉमी एक्चुअली वीक है, या ये जस्ट डिप्लोमेटिक प्रेशर का एक टैक्टिक है? देखो, यूएस का 25% टैरिफ का मतलब क्या है इंडिया के लिए? ऐसे टैरिफ से हमारे एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, जेम्स और फार्मास्यूटिकल्स में, जो यूएस को सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं। अब सवाल यह है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स का असली इंपैक्ट क्या होगा? चाइना यूएस ट्रेड वॉर का एग्जांपल ले लो। जब 2018 में टैरिफ्स लगे थे, तो चाइना के एक्सपोर्ट्स $35 बिलियन कम हो गए थे एक साल में। अगर ऐसा इंडिया के साथ हुआ, तो हमारे 5 मिलियन से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस इफेक्ट हो सकते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंड करते हैं। यही वो पॉइंट है जहां मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर स्टैंड लिया है। उनका कहना है कि हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे, ताकि फॉरेन डिसीजन से हमारा इकोनॉमी सिक्योर रहे। स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ स्लोगन नहीं है, इसका मतलब है रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देना। अगर आप सोचें कि ये सब सडन रिएक्शन है, तो गलत हो। 2014 से मेक इन इंडिया चल रहा है, पर अब इसको टर्बो चार्ज करने की जरूरत है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव हो रहा है, और कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर रही हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अब ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी है। कुछ लोग कहेंगे कि प्रोटेक्शनिज्म सही नहीं है, लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी को पहले खुद स्टेबल होना पड़ेगा। साउथ कोरिया ने 1970s में लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करके ही ग्लोबल प्लेयर बना था। मोदी ने क्या सोल्यूशन सजेस्ट किए? एमएसएमईज को लोन्स, स्टार्टअप फंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग हब्स को सपोर्ट, ये सब मिला के एक सॉलिड प्लान है, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। मोदी ने जो वाराणसी में 10 पॉइंट बताए, वो सिर्फ स्पीचेस नहीं है, एक प्रॉपर रोड मैप है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का। पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, पोर्ट्स और डिजिटल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो और लोकल बिजनेसेस कंपेरेटिव रहें। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और डिफेंस इक्विपमेंट में हम चाइना से कैसे आगे निकल सकते हैं। गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के थ्रू कंपनीज को इंसेंटिव दे रही है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमएसएमईज को सपोर्ट करना। मोदी ने कहा कि इंडिया को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनाना है, और इसके लिए छोटे इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। 3 करोड़ एमएसएमईज को कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं। चौथा, स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इंडिया से अब तक 1 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 100+ यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। ये दिखाता है कि यूथ इनोवेशन को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्या ये प्लान प्रैक्टिकल है? देखो, मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल लो। 2014 से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग 20x बढ़ी है। अब हम एप्पल के आईफोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी भी चैलेंजेस हैं, स्किल लेबर की कमी, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और एक्सपेंसिव क्रेडिट। 5वें पॉइंट में मोदी ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात की। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एक्सपैंड करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना। छठा पॉइंट डायरेक्टली यूथ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है। रोजगार मेलास के थ्रू 10 लाख जॉब्स देने का टारगेट है। सातवां पॉइंट है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, किसान ड्रोन्स, एफपीओस को प्रमोट करना। आठवां, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करके हम चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। नवां पॉइंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एफटीएस ऑस्ट्रेलिया यूएई के साथ साइन किए गए हैं। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। मोदी ने कहा कि स्वदेशी सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, हर सिटीजन का ड्यूटी है। जब तक हम लोकल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, तब तक फैक्ट्रीज स्केल अप नहीं कर पाएंगी। आपके मोबाइल से लेकर कार तक हर चीज में इंडियन कंपनीज को प्रायोरिटी देनी होगी। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा? अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आपके स्मॉल शॉपिंग डिसीजंस का बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। आपके हर दिन के शॉपिंग डिसीजन से इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल का अपील किया है, वो सिर्फ स्लोगन नहीं है, एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ इंडियन हाथों से बनी है, इंडियन स्किल्स का इस्तेमाल करती है, तो वो स्वदेशी है।
मतलब आपके मोबाइल से लेकर कपड़ों तक हर छोटी बड़ी परचेज में आप लोकल प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि क्या हम असली में लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे? मार्केट सर्वेस दिखा रहे हैं कि 60% इंडियन कंज्यूमर्स अभी भी चीप इंपोर्टेड गुड्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन वेडिंग सीजन में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 2023 में 35% फैमिलीज ने अपने वेडिंग्स में चाइनीज डेकोर आइटम्स की जगह इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज किए, जैसे राजस्थान के पॉटर्स का बना पॉटरी, बनारसी सिल्क के लेने देन और साउथ इंडियन के ऑर्गेनिक स्पाइसेस। ये छोटी छोटी चॉइसेस मैटर करती हैं। शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स का भी बड़ी भूमिका है। मोदी जी ने डायरेक्टली उनसे कहा है कि दुकान पर लगाएं स्वदेशी कॉर्नर और लोकल प्रोडक्ट्स को प्राइम लोकेशन पर रखें। दिल्ली के सदर बाजार में 200 से ज्यादा शॉप्स ने इसको इंप्लीमेंट किया है। जहां पहले चाइनीज लाइट्स बिकती थीं, वहां अब मुरादाबाद की ब्रास दिए डिस्प्ले होते हैं। ट्रेडर एसोसिएशन के डेटा के हिसाब से इससे 20% तक लोकल सेल्स बढ़ी हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक आम आदमी का कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करेगा। एक एग्जांपल देता हूं। अगर सिर्फ 10 करोड़ फैमिलीज हर महीने 500 रुपए के इंडियन प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा खरीदें, तो इकोनॉमी को 60,000 करोड़ का डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा और ये पैसा डायरेक्टली छोटे मैन्युफैक्चरर्स और फार्मर्स तक पहुंचेगा। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री ने दिखाया है कि लोकल डिमांड बढ़ने से 15,000 नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर चाइनीज प्रोडक्ट्स अभी भी 40% चीपर दिखाई देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने जीईएम पोर्टल लॉन्च किया है, जहां ओनली इंडियन सेलर्स लिस्ट हो सकते हैं। अभी तक 60 लाख एमएसएमईज रजिस्टर हो चुके हैं। आप भी अपने घर के डेली नीड्स के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि ये मूवमेंट सिर्फ इंपोर्ट्स कम करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है। जैसे जापान में मेड इन जापान मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था, वैसे ही इंडिया में भी पॉसिबल है। अभी दिवाली सीजन आने वाला है। अगर हम सब इंडियन दिए, गिफ्ट्स और डेकोरेशंस खरीदेंगे, तो करोड़ों रुपए डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करेगा। अब आगे बात करते हैं कि इस मूवमेंट का फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना का कंट्रीब्यूशन समझना भी जरूरी है। स्वदेशी मूवमेंट का सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा? फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज को। मोदी जी ने क्लियरली कहा है कि गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी है फार्मर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज और यूथ एम्प्लॉयमेंट। पर यह सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज देखते हैं कि इस मूवमेंट से रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा। मोदी गवर्नमेंट के स्कीम्स का फोकस क्या है? सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें। 3 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को इसके थ्रू लोन्स मिल चुके हैं, जिनकी एवरेज अमाउंट 1.6 लाख रुपीस है। पीएम फसल बीमा योजना ने 4 करोड़ फार्मर्स को कवर किया है। 2023 में 13,000 करोड़ रुपए का क्लेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये स्कीम्स पेपर की अच्छी लगती हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? एमपी का एक फार्मर ने बताया कि उसने किसान क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख का लोन लिया था सीड परचेज के लिए। अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने 14 सेक्टर्स को कवर किया है। टेक्सटाइल सेक्टर में 60,000 नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। एमएसएमईज के लिए उद्यम पोर्टल पे 1.25 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पर एक प्रॉब्लम अभी भी है। लोन अप्रूवल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। जैसे गुजरात में एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर ने बताया कि उसको 20 लाख रुपए का लोन लेने में 3 महीने लग गए। लोकल इंडस्ट्रीज ग्लोबल कंपटीशन कैसे फेस करेंगे? ये देखो राजस्थान के पॉटरी इंडस्ट्री का एग्जांपल। 2022 तक 200 कारीगर चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स की वजह से बिजनेस बंद करने वाले थे। अब स्वदेशी मूवमेंट के बाद उनकी सेल्स 40% बढ़ गई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मेड इन इंडिया फिल्टर यूज करने वालों की संख्या 65% इंक्रीज हुई है। रूरल इकोनॉमी का रिवाइवल क्यों जरूरी है? क्योंकि 60% इंडियन पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। अगर उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो होल इकोनॉमी ग्रो करेगी। मोदी जी ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना है, इसीलिए किसान ड्रोन्स 15,000 विलेजेस में यूज हो रहे हैं। एफपीओज 10,000 से ज्यादा बन चुके हैं। महाराष्ट्र में एक एफपीओ ने डायरेक्टली यूरोप को ग्रेप्स एक्सपोर्ट करने का डील साइन किया है। चैलेंजेस भी हैं। जैसे पंजाब में कुछ फार्मर्स अभी भी एमएसपी सिस्टम पर डिपेंड हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टील प्राइसेस बढ़ने से 25% स्मॉल फैब्रिकेटर्स ने प्रोडक्शन कम कर दी है। पर सॉल्यूशंस भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ने 700 प्लस प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है। वाराणसी के सिल्क इंडस्ट्री को इससे 500 करोड़ का बिजनेस मिला है। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स 300 डिस्ट्रिक्ट्स में खुले हैं, जिससे फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिल रहा है। मोदी जी ने कहा कि स्वदेशी मूवमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 2023-24 में एग्रो सेक्टर में 1.5 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट होने की एक्सपेक्टेशन है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ऑलरेडी 5 लाख जॉब्स दे दिए हैं। अब देखते हैं कि कंक्लूजन में हम क्या की टेकअवेज निकाल सकते हैं। मोदी जी ने सही कहा, स्वदेशी सिर्फ पॉलिसी नहीं, पब्लिक मूवमेंट है।
इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है तो हर सिटीजन को कंट्रीब्यूट करना होगा। आपके छोटे छोटे डिसीजंस, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदना, इंडियन ऐप्स यूज करना, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना, ये सब मिलकर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। डेटा दिखा रहा है कि 2023 में 40% इंडियंस ने कॉन्शियसली लोकल ब्रांड्स चूज किए हैं। दिवाली आने वाली है। अगर हम सब इंडियन दिए, गिफ्ट्स और मिठाई खरीदेंगे तो करोड़ों रुपए डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये मूवमेंट सक्सेसफुल तभी होगी जब हर आम आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। आज से कमिटमेंट कीजिए, वोकल फॉर लोकल। जय हिंद।